हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस गुरु ऑफिशियल में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, इस समय कंटिन्यू अपनी कक्षा को कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे, आज टॉप 100 की तीसरी क्लास है। तो आज हम देखेंगे इसमें भी 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी, रेलवे, यूपीपी, यूपीएससी आदि विभिन्न एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हम सबको पता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। अब इसी प्रकार अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है एनीमिया होता है, एनीमिया होता है हमारा। उसके बाद बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, बेरी रोग होता है। अर्थात अगर विटामिन ए की कमी से पूछे तो रतौंधी, विटामिन बी की कमी से तो एनीमिया भी होता है, बेरी भी होता है। बात करें अगर विटामिन सी से, क्वेश्चन आ जाए विटामिन सी से, तो विटामिन सी से हमारा कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी से हमारा कौन सा होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी से हमारा कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी से हमारा कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। अगर बात करें विटामिन डी से, तो विटामिन डी से हमारा रिकेट्स होता है। पूछे अगर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम क्या बताएंगे, विटामिन डी की कमी से हमारा रिकेट्स रोग होता है। तो हमने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है जल का पीएच मान कितना होता है। तो सबको पता है 6.9, 6.9 लगभग 7 के अप्रोक्सीमेट होता है, यानी जल का पीएच मान हम कह सकते हैं 7 होता है। इसी से रिलेटेड अगर 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि पूछ ले अगर दूध का पीएच मान, तो दूध का पीएच मान क्या होता है हमारा 6.4 होता है। और सिरके का हमारा 3 होता है। नींबू का हमारा होता है 2.4 होता है। कितना होता है हमारा 2.4 होता है। और जैसे शराब का पूछ सकता है, तो शराब का हमारा क्या होता है, तो शराब का हमारा होता है 2.8 होता है। अगर टमाटर का पूछे तो 4.5, अचार का पूछे तो 3.5 से 3.9 तक होता है। अर्थात हमने एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन इसके भी क्लियर कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस, तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है हमारा 15 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो अगर इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस हमारा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। अर्थात हमारा वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को हमारा मनाया जाता है। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस हमारा कब मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस हमारा कब मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन करा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो हम सबको पता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। अगर इसी से रिलेटेड पूछ ले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो क्या बताओगे, तो सीधे से आप बता सकते हैं सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। अर्थात भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिक। और अंतिम, तो अंतिम के लिए सी राजगोपालाचारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो वोल्गा नदी हमारी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती। वोल्गा नदी हमारी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। अगर आगे बढ़ते हैं, कैस्पियन सागर, अच्छा कैस्पियन सागर के बारे में अगर पूछ ले कि कौन सी झील है, तो एक कैस्पियन सागर जो हमारा है क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर इससे पूछ ले इसके संबंधित क्षेत्र क्या कौन से हैं, तो संबंधित क्षेत्र हमारा क्या हो सकता है, रूस हो सकता है, हमारा रूस से संबंधित है, कजाकिस्तान से है, तुर्कमेनिस्तान से है, ईरान आदि से है। अर्थात कैस्पियन सागर क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। वोल्गा नदी किसमें गिरती, कैस्पियन सागर में ही गिरती है। और अगर पूछे संबंधित क्षेत्र, तो संबंधित क्षेत्र हम क्या बता सकते हैं, संबंधित क्षेत्र हमारा हुआ रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान आदि। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन, सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचेता कृपलानी है। अच्छा ये कहाँ की थी,
क्वेश्चन अगर कहे कि सुचेता कृपलानी कहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो हम क्या बताएंगे? यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश की। प्रेजेंट टाइम पर इस समय मुख्यमंत्री यूपी का कौन है? प्रेजेंट टाइम पर है कौन? योगी आदित्यनाथ। और अगर पूछ ले कि यहाँ का राज्यपाल कौन है, तो यहाँ का राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है हमारी? लखनऊ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली हमारी भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। अर्थात जो दिल्ली है भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। क्वेश्चन कर सकता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। और पूछ ले यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री क्या बताओगे? अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल अगर पूछ ले किस पार्टी से हैं, तो हमें पता होना चाहिए आप पार्टी, यानी एपी से क्या है? मुख्यमंत्री हैं। तो हमने दिल्ली के बारे में कुछ क्लियर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, क्वेश्चन करें संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई हमारी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हमारी कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए संविधान सभा से देखो, एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो संविधान सभा से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? क्या आ सकता है हमारा? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो हमको कुछ नहीं करना, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना किसने की? मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। बच्चों, मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। हम सबको पता होना चाहिए। और एक दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हैं जो बेसिक जानकारी के लिए हैं, हम उनको बताए दे रहे हैं। जैसे अब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछ ले, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ये सब क्वेश्चन हमको तैयार करते चलना है। एक बार हम जल्दी रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। हमने इसके बारे में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी सबके बारे में हमने क्लियर कर दिया। जल का पीएच मान, तो जल का पीएच मान हमने बताया क्या 7 होता है। फिर दूध का भी बताया, सिरके का, नींबू का, शराब, टमाटर, अचार सबका हमने क्लियर किया। थल सेना दिवस कब मनाया जाता? तो थल सेना दिवस हमारा 15 को मनाया जाता। इसी से रिलेटेड अगर पूछ ले वायुसेना दिवस, तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वो 1498 में आया था। अगला पूछे अगर वोल्गा नदी कहाँ गिरती? तो हमारी कैस्पियन सागर में गिरती। कैस्पियन सागर हमारी क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछे संबंधित क्षेत्र, तो हम बता सकते हैं रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान आदि से होकर के गुजरती। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी जी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की। तो बच्चों, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे टॉप 100 की तीसरी क्लास। हमने आज टॉप 100 की तीसरी क्लास कवर की। तो हम टॉप 100 में टॉप 100 क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम सभी लोग। तो सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।